नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट चैनल आर्टिस्ट शिल्पी पर, जहां मिलकर आर्ट को इजी एंड फन बनाते हैं। आज की वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जो स्केचिंग सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से सिखाऊंगी हाइलाइट्स और शेडिंग को कैसे नेचुरल बनाएं, पेंसिल और चारकोल से ज्वेलरी को कैसे डिटेल करें, मांग टीका, नेकलेस, सब कुछ। इस पोर्ट्रेट को हम पहले ही ड्रॉ कर चुके थे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आप लोग बाद में करना भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोर्ट्रेट को हमने आई से स्टार्ट किया है। आई का जो भी डार्क एरिया है, जो आई लाइन है, उससे हमने स्टार्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि डार्क है तो हम डायरेक्ट ही उसको डार्क से करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम लेंगे सबसे पहले HB पेंसिल, उसके बाद 4B पेंसिल, उसके बाद 6B एंड 8B, देन 10B। अगर आपके पास ये सारे शेड्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप जो हो, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लाइटर हो ना, आप पहले उसको यूज़ करें। उसके बाद उससे जो डार्क हो उसको यूज़ करें। देन जो सबसे ज़्यादा आपके पास डार्क हो, चाहे वो 8B हो या फिर 10B हो और 12B हो तो और अच्छा है। उसके बाद आप लास्ट में उसको करें, क्योंकि अगर एकदम से ही डार्क हम कर देंगे ना तो जो हमारी आई है वो रियल नहीं लगेगी, उसमें पैचेस आ जाएंगे और उसके बाद आप उसको इरेज भी नहीं कर पाएंगे। इरेज अगर आप करने की कोशिश भी करते हैं तो आपका जो आर्ट वाला पेज है उस पर वो फटना स्टार्ट हो जाएगा। एंड फिर तो इतना तो समझदार हो ही आप। बचपन में तो सबने डार्क पेंसिल का यूज़ किया ही है, एकदम प्रेशर के साथ जो हम लिखते थे बचपन में, फिर उसको इरेज करते थे तो पेज से ना, एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंच ही जाते थे। इस वीडियो की स्पीड हमने थोड़ी सी फास्ट रखी है, क्योंकि अगर इसको हम नॉर्मल स्पीड पे रखते हैं तो ये 3 आवर्स प्लस जाती, तो इसलिए हमने इसको फास्ट रखा है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से बताने की, गाइड करने की। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टा पे DM कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना, अगर आप कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे हो तो वहाँ पे आप हमें दिखा सकते हो। आप देख पा रहे होगे ये आई कितनी रियल लगने लगी। उसका कारण बस यही है कि हमने डार्क एरिया को एकदम से डार्क पेंसिल से नहीं किया है, हमने उस पर लेयरिंग की है, लाइट, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क। और यही प्रोसेस होता है एक पोर्ट्रेट को 3D में दिखाने का, रियलिस्टिक दिखाने का। तो अगर आपका पोर्ट्रेट अगर अभी भी 3D में नहीं लगता है तो आप इसे अप्लाई करें, एकदम से डार्क यूज़ ना करें डार्क एरिया पे। हाँ, बैकग्राउंड में कर सकते हैं। अगर कोई भी बैकग्राउंड है जो प्रॉपर पूरा ही ब्लैक है तो वहाँ पे आप चारकोल स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ डार्क कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पोर्ट्रेट की। जो फेस है उसमें अगर कोई भी जैसे एक साइड शैडो आ रही है तो वहाँ पे आपको एकदम से ही डार्क यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे आपको लेयरिंग करनी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तभी वो पोर्ट्रेट जो है आपका 3D में दिखता है, रियल लगता है। अगर आप उसको एकदम से ही डार्क कर दोगे तो वो आपका 2D में ही दिखेगा, लगेगा ही नहीं। थोड़ा सा कार्टून टाइप का, जो कार्टून इमेज होती है ना, उस टाइप का लगेगा आपका, 3D में नहीं लगेगा। और ये सब मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही करती थी। ऐसा लगता था हाँ, जहाँ डार्क है वहाँ एकदम से ही डार्क कर दो, क्यों हमें लेयरिंग करनी है वहाँ पे जब दिखाना में डार्क है। ऐसा मेरे माइंड में भी चलता था जब मैं इस चीज़ में नहीं थी। जब मैं कोशिश करती थी कुछ ना कुछ ट्राई करती थी बनाने का, तो मैं भी ऐसे करती थी। तो मेरा ना 3D में लगता ही नहीं था, हमेशा 2D में ही लगता था। और कभी कभी तो 2D में भी नहीं लगता था, समझ ही नहीं आता था ये बन क्या रहा है। मतलब जो शेडिंग थी ना, प्रॉपर आती ही नहीं थी वो, क्योंकि हमने उस चीज़ को कभी भी इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। तो बस यही कारण था जिसके कारण मेरा जो तब पोर्ट्रेट जो था वो मेरा 3D में नहीं दिखता था। बट जब मैंने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया तो वो 3D में दिखता है। और मैं भी आप लोगों की तरह अभी भी सीख ही रही हूँ,
क्योंकि हम कभी भी मतलब दूसरों के लिए तो हम प्रो हो सकते हैं बट खुद के लिए कभी नहीं हो सकते। हम खुद के लिए हमेशा एक लर्नर ही रहते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को सीखते रहते हैं। जब हम उस चीज़ को सीख जाते हैं जो हम सीखना चाहते हैं, फिर हम उससे जो आगे होता है फिर हम उस चीज़ को सीखते हैं। तो हम अपनी नज़रों में हमेशा लर्नर ही रहते हैं अकॉर्डिंग बाय मी। दूसरों के लिए हम प्रो हो सकते हैं, जिसको वो चीज़ नहीं आती है उसके लिए। अब देख पा रहे होगे ये दोनों जो आई हैं वो काफ़ी अब 3D लुक में दिख रही हैं। उसका बस यही कारण है लेयरिंग। तो आप भी करें लेयरिंग, जिससे आपकी शेडिंग भी 3D लुक में आए। और आप चाहें तो मुझे दिखा सकते हैं। ये आई को करने के बाद हम नोज़ पे आएंगे। आई नो ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। ये काफ़ी टाइम से डली थी बट बीच में कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं इतना गैप हो गया, बीच में नहीं मैं अपलोड कर पाई अपनी वीडियोस वगैरह। अभी भी मेरी थोड़े गैप के बाद ही आप आया करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा है जो आगे चल के शायद आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, बट अभी तो नहीं। नोज़ के लिए हमने पहले ब्रश का यूज़ किया था, लाइट चारकोल पाउडर लेके। उसके बाद हमने ब्लेंडर का यूज़ किया। दैन उसके बाद जब हमें लगा शेड इतना ही हमें चाहिए, इतना इनफ है, उसके बाद हमने नीडेबल इरेजर से उसमें जो बीच में जो शाइनिंग आती है नोज़ के बीच में, वह हमने शाइनिंग दी। उसके बाद हमने लिप्स को किया। आप देख पा रहे होगे क्योंकि लिप्स ना डार्क हैं हमारे, तो उसको ना हमने थोड़े ज़्यादा चारकोल पाउडर से लिया है, लेकिन इतना भी नहीं लिया है, आप देख पा रहे होगे। उसके बाद हम इसमें शाइनिंग देंगे नीडेबल इरेजर से एंड इलेक्ट्रिक इरेजर से। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक इरेजर एंड नीडेबल इरेजर नहीं है तो आपके पास जो भी हो आप उसे दे सकते हैं, क्योंकि जब हम चारकोल पाउडर का यूज़ करते हैं ना, तो हम अगर थोड़ा सा भी इरेजर को चलाएंगे तो वो इरेज हो जाता है ईज़िली। बट अगर हम इसी जगह अगर पेंसिल को चलाते डार्क करके थोड़ा सा प्रेस करके, तो उस पर हमें इलेक्ट्रिक इरेजर का ही यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पे कोई और इरेजर काम नहीं करता। मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो ग्रेफाइट से ज़्यादा मुझे चारकोल से पोर्ट्रेट को कंप्लीट करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है उससे जल्दी हो जाता है। एक रीज़न ये भी है। बाकी आप लोगों को जो भी सही लगता हो, ग्रेफाइट या फिर चारकोल, तो आप उससे कर सकते हैं। अगर आप इसी चीज़ को जैसे मैंने चारकोल में किया है, तो मैं पहले कम पाउडर का यूज़ करती थी, उसके बाद फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा। वैसे आप पेंसिल में कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि HB 2B 4B 6B 8B 10B then 12B। तो आप पेंसिल में इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चारकोल का कर रहे हैं यूज़, तो आप मेरी तरह कर सकते हैं, पहले कम पाउडर, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा, इस तरीके से। पाउडर का यूज़ करने के बाद मैंने हेयर में भी किया है, आप देख पा रहे होगे। मैंने हेयर में भी चारकोल पाउडर का ही यूज़ किया है। उसके बाद थोड़ी सी फिनिशिंग हम इरेज़र से देंगे, जो एक्स्ट्रा चारकोल पाउडर निकल जाता है बाहर, उसके लिए। एंड जो भी हमारे जो शाइनिंग वाले हेयर हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक इरेज़र से करेंगे, इलेक्ट्रिक इरेज़र को शार्प करके। और जहाँ भी थोड़े से डार्क हेयर दिख रहे हैं, वहाँ हम चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे, तो इससे हमारे जो हेयर हैं वो हो जाएंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, और या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं, अपना पोर्ट्रेट दिखा सकते हैं जहाँ आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो। तो हमने फेस को कंप्लीट इसलिए नहीं किया है ताकि जब हम हेयर करें तो हमें जो फेस का जो प्रॉपर शेड है ना, वो समझ में आए। तो हमने बस आईज़, नोज़ एंड लिप्स को किया, उसके बाद हम हेयर को कर रहे हैं। देन तब हम फेस की जो भी शेडिंग है उसको करेंगे, और उससे पहले हम मांगटी का भी करेंगे, जिसमें आप देख पाओगे कि ज्वेलरी को हम कैसे बनाते हैं पोर्ट्रेट में।
ज्वेलरी के बाद हम फेस को करेंगे। एंड ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ये जो पोर्ट्रेट हम बना रहे हैं इसका ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। एंड इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे इस वीडियो के, जिसमें हम इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही में करते तो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है वीडियो, और फिर अगर कोई भी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो तो हमारा धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे और आप लोग सीख भी सकें, तो इसलिए हमने इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट ये है और इसके बाद इसके 2 पार्ट और आएंगे, तो आप उसको भी देखें। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। आपका जो पोर्ट्रेट है वो कभी ना 3D में आया हो, बट इन 3 पार्ट्स को देखने के बाद आपका पोर्ट्रेट 100% 3D लुक में आएगा। इस पोर्ट्रेट से पहले हमने एक और पोर्ट्रेट की वीडियो डाल रखी है अपने YouTube चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं उसका वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मांग टीके में हमने पहले लाइट शेड किया, उसके बाद हमने ब्लेंडर में जो चारकोल पाउडर ऑलरेडी था उससे हमने इसकी डिज़ाइन बनाई। एंड अब हम इलेक्ट्रिक रेजर से हम इसमें शाइन दे रहे हैं। शाइन करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि एकदम पूरा प्रॉपर एकदम से वाइट नहीं दिखा सकते, नहीं तो वो रियल नहीं लगेगा। तो हम इसको ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे ज्वेलरी को। ब्लेंड करने के लिए अगर आपके पास अभी मेकअप ब्रशेज़ नहीं है तो आप आपके जो भी आर्ट वाले ब्रशेज़ हैं आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्मूथ शेडिंग चाहिए, 3D लुक चाहिए, प्रॉपर 100% रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको मेकअप ब्रशेज़ का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो स्मूथ शेडिंग आती है वो मेकअप ब्रशेज़ से ही आती है, वो आर्ट वाले ब्रश से आप नहीं ला सकते। पेंसिल से करने के बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे ब्लेंडर से, क्योंकि वाइट के बाद एकदम से हम ब्लैक डॉट नहीं दिखा सकते, तो उसको हमें थोड़ा सा मर्ज करना होता है ब्लेंडर से, तभी वो रियल लगता है। उसके बाद अगेन हम पेंसिल का यूज़ करेंगे। ज्वेलरी में मैंने ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं किया है, 4B 6B मैंने इन्हीं पेंसिल का यूज़ किया है। हम जितनी बार भी पेंसिल का यूज़ करेंगे उसको उतनी ही बार हम ब्लेंडर से मर्ज करेंगे, क्योंकि हमें पूरा ब्लैक नहीं छोड़ना है, उसको हल्का सा मर्ज करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जितनी बार भी पेंसिल का यूज़ करें उसको ब्लेंडर से मर्ज ज़रूर करें। एंड ये सब हो गया। अब हम आएंगे फेस की शेडिंग पर। अब हमें अच्छे से पता लग पाएगा कहाँ पे हमें लाइट एंड कहाँ पे हमें डार्क शेडिंग करनी है। फेस के लिए आप अपने अकॉर्डिंग ब्रश का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल हो। आपको लग रहा है कि हाँ मैं छोटे से अच्छा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप छोटे ब्रश का यूज़ कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि मैं बड़े ब्रश का फेस पे यूज़ अच्छे से कर सकती हूँ तो आप बड़े ब्रश का कीजिए। आपको जिसमें अच्छे से कंफर्टेबल फील हो आप उस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये इसका फर्स्ट पार्ट है, आगे इसके 2 पार्ट और भी आने वाले हैं। एंड डेफिनेटली उन 2 पार्ट्स में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और उनका भी पोर्ट्रेट 3D लुक में आए। फेस को कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार फिर से रीचेक करना होता है कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कहीं लाइट फेस तो ज़्यादा नहीं है, कहीं डार्क फेस तो ज़्यादा नहीं है, वो सब आपको चेक करना होता है। एंड आप जिस भी पोर्शन को कंप्लीट करते हैं पोर्ट्रेट में उसको आपको रीचेक करना ज़रूरी होता है। और पूरा पोर्ट्रेट जब बन जाता है तब भी आपको एक बार पूरा रीचेक करना ज़रूरी होता है, ताकि कुछ ज़्यादा लाइट और ज़्यादा डार्क ना लगे। कोई भी पोर्शन हो, कहीं वो ज़्यादा लाइट एंड डार्क तो नहीं लग रहा है, वो सब आपको ऑब्जर्व करना होता है। एंड कहाँ कहाँ आपको और शेडो करनी थी वो सब देखना होता है। तो फेस को तो हमने कवर कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, और ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, कितना ज़्यादा 3D लुक में लग रहा है। फिर इसके बाद हम नेक पे आएंगे एंड नेक पे जो भी हमें शेडो दिख रहा है फेस का उसको हम करेंगे, पहले लाइट फिर डार्क। इस वीडियो में हम
हेयर को कंप्लीट कर देंगे। और थोड़ा सा वर्क हम साड़ी की पल्ली पे भी करेंगे और फिर इसके आगे जो भी आगे करेंगे वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। हेयर पे भी हम चारकोल से ही करेंगे, जैसे हमने ऊपर के हेयर बनाए थे कि पहले चारकोल का यूज़ किया था, फिर इलेक्ट्रिक इरेज़र से हमने हेयर बनाए थे। अगर आपके पास मोनो इरेज़र है तो आप उससे भी बना सकते हो। और अगर एकदम से ही वाइट शाइनिंग वाले दिख रहे हैं, प्रॉपर शाइनिंग पड़ रही है उन पर, तो आप उसको इलेक्ट्रिक इरेज़र से ही अच्छे से बना पाएंगे। और फिर जहाँ भी डार्क पोर्शन है उसको आप चारकोल पेंसिल से कवर करेंगे। पूरा पोर्ट्रेट ही आपको फोकस के साथ बनाना है, अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए। बट हेयर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप सब कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हेयर का बेसिक फंडा है कि आपको जो बेसिक उसकी नॉर्मल जो पैटर्न है उसका, वो बस आपको पैटर्न देखना है कि जो हेयर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपको वो देखना है। एंड कहाँ पे शाइनिंग वाला पार्ट है, कहाँ पे शाइन पड़ रही है बालों पे, एंड कहाँ पे वहाँ पे शेडो आ रही है। तो वो आपको बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है हेयर में, एंड हेयर को आप इजीली बना पाओगे। मोस्टली लोगों को हेयर में प्रॉब्लम होती है उनको बनाने में कि कैसे बनाना है, उनको रियल कैसे दिखाना है। मेरे साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, ऐसा नहीं है मुझे सब कुछ आता था। चीज़ों को हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो मैंने जब इस पर प्रैक्टिस की, काफ़ी वर्क किया, उनको अच्छे से ऑब्ज़र्व किया। मेन होता है कि आप उनको कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हो, क्योंकि हेयर में आप एक एक हेयर को तो ऑब्ज़र्व कर नहीं सकते हो कि कहाँ क्या। अगर आप उसे बनाने में बैठोगे तो पता ही लगा आपको 1 मंथ निकल जाए आपका और आप उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व भी ना कर पाओ फिर भी। तो उसमें ना आपको बेसिक डायरेक्शन देखना होता है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हो। ऐसा नहीं है प्रॉपर एक हेयर को ही आप प्रॉपर एक एक हेयर को आपको ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं है। बस बेसिक शेप देखनी है उनकी, एंड कहाँ शाइनिंग है वो देखना है, एंड कहाँ पे उसकी शेडो आ रही है वो देखना है। उससे आपके हेयर हो जाएंगे। और जो छोटे छोटे हेयर होते हैं जो साइड से निकलते रहते हैं, उनको कैसे ड्रॉ करें, तो उनको आप मैकेनिकल पेंसिल से कर सकते हैं, जो 2B की, HB की या फिर 4B ऐसे मिल जाती हैं आपको, तो आप उनसे कर सकते हैं। हेयर को देखते हुए, अगर हेयर डार्क है तो आप थोड़ा डार्क पेंसिल का यूज़ करें, एंड लाइट है तो आप HB या 2B का कर सकते हैं। हेयर को करने के बाद अब हम जो साड़ी का बॉर्डर है उसको करेंगे। इसमें भी हमें उसी प्रोसेस को अपनाना है जो हमने अब तक फॉलो किया है कि पहले लाइट करना है, फिर डार्क करना है, फिर उससे डार्क करना है। अगर पेंसिल से कर रहे हो तो किस किस पेंसिल का यूज़ करना है आपको, और अगर आप पाउडर का यूज़ कर रहे हो तो आपको कैसे कैसे उसको वाइट पेपर पे चेक करते हुए करना है। और आप ग्रेफाइट एंड चारकोल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली चारकोल का यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे चारकोल से स्केचिंग करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। अब हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब जो भी आएगा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी फेस शेडिंग जो आज हमने इस वीडियो में सीखी, स्टेप बाय स्टेप कैसे शेडिंग और ब्लेंडिंग और डिटेल के साथ हमने फेस को 3D में दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आप किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगी सबका रिप्लाई करूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली ड्राइंग की
वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करते रहिए। धन्यवाद।